हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सॉल्ट क्या होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जिनके बारे में हमें जानना है, जिन्हें हमें पता लगाना है कि वो बनते कैसे हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और इंडिकेटर्स क्या होते हैं एसिड और बेस के। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले एसिड का मतलब होता है तो हर वो सबस्टांस, हर वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। और हर वो सबस्टांस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, बेस। तो सीधी सी बात है, अगर स्वाद में कड़वे होंगे तो बिटर इन टेस्ट होंगे तो बेस होगा, और स्वाद में अगर खट्टे होंगे, सार इन टेस्ट होंगे तो वो क्या होगा, हमारा एसिड, है ना। फिर इनके इंडिकेटर्स, ये तो पता लग गया कि टेस्ट करके चेक कर लो, लेकिन हर एसिड को तुम टेस्ट नहीं कर सकते ना भाई। कुछ एसिड जो होते हैं जहरीले होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। तो बिना टेस्ट करे कैसे पता लगाएंगे, अगर हमें टेस्ट नहीं करना, बिना टेस्ट करे कैसे पता लगाएंगे। तो टेस्ट करे बिना पता लगाने के तरीके होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जरिए हम पता लगा लें कि भाई उसको डाल के, उसका कलर चेंज करके, स्मेल, कुछ भी किसी भी तरीके से हमें पता लग जाए कि भाई ये एसिड है और ये क्या, फिर ये क्या है, हमारा बेस है, उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं ना। तो इंडिकेटर जो है हमारा, यहां जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं हम, लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आता है। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नॉर्मली वॉयलेट कलर का होता है। अगर तुम इसको एसिड में डालोगे ना तो कलर आ जाएगा रेड, और अगर तुम इसको बेस में डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा, हमारा ब्लू। तो अब कहने का मतलब क्या होगा, बी से ब्लू याद रख लो, और एसिड जो है खतरा होता है रेड। बी से ब्लू याद रखो, बेस मतलब ब्लू, और जो एसिड है, एसिड मतलब खतरा होता है, खतरा मतलब रेड कलर, है ना, ऐसे याद रख सकते हो तुम। तो अगर ब्लू लिटमस को या वॉयलेट लिटमस को जिसमें रेड कलर देगा ना तो वो आपका एसिड है, और अगर वो ब्लू कलर देगा तो क्या है, वो आपका बेस। तो हम सिंपली बोल देते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेस वो सब्सटेंस है जो स्वाद में, जो टेस्ट में बिटर इन टेस्ट होते हैं, और साथ साथ क्या है, हमारा रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये दिखा रहा है आपको चेंज करके, भाई मान लो ये लिटमस पेपर डाल रहा है ऊपर, अगर वो कलर चेंज कर गया, मान लो ऐसे डाला उसने और कलर जो आया वो रेड आया, ब्लू था और रेड आ गया कलर। अगर रेड आ गया इसका मतलब क्या होगा, ये एसिड होगा, खतरा मतलब, एसिड का मतलब क्या था हमारा, रेड का मतलब क्या था, खतरा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका एसिड, क्या होगा, ये आपका एसिड होगा, है ना, ये क्या होगा, हमारा एसिड होगा। और ऐसे ही यहां जो है हमारा वो रेड का ब्लू हो गया, बी मतलब ब्लू कलर, बी मतलब क्या होगा, बेस, यानी ये क्या रहा होगा, हमारा बेस रहा होगा, क्या रहा होगा, बेस। तो ब्लू कलर आ गया तो बेस, और रेड कलर आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो आपका एसिड है। तो सबसे पहले ये जान जाओ भाई एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो एसिड है, और रेड लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, रेड कलर दिखाते हैं मतलब। और अगर वो स्वाद में कड़वे हैं और रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, ब्लू कलर दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो आपका बेस है। क्लियर हो गया होगा आपको एसिड और बेस। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैंने बताया वो सबस्टेंस जो कलर चेंज करके, स्मेल से, किसी भी तरीके से बताते हैं क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है। बेस के अंदर वो अलग कलर, अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और एसिड के अंदर अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो वो हमारे इंडिकेटर कहलाते हैं ना। तो इंडिकेटर जो होते हैं हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाए, हमने केमिकल लैब में तैयार करे, लैब में बनाए, उसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। दूसरा है नेचुरल, जो नेचर में अपने आप डायरेक्टली मिल गए, हमें नेचर में है भाई, उठा के लाओ, देखो भाई एसिड में अलग कलर देंगे, बेस में अलग कलर देंगे, आप उसे चेक कर सकते हो कि वो नेचुरल। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के जरिए बताते हैं, बाकी इसमें तो कलर चेंज होता है, लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, स्मेल के जरिए बताते हैं कौन एसिड और कौन बेस। जो स्मेल चेंज करके बताएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो तुम समझ गए होंगे कि इंडिकेटर हमारा द सबस्टेंस व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, जो हेल्प करता है हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में बाय चेंजिंग कलर, स्मेल एक्सेट्रा। कलर को चेंज करके या स्मेल को चेंज करके आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। वही लिखा हुआ हमारा, ठीक है। इंडिकेटर 3 टाइप के बता दिए मैंने आपको, एक है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। आर्टिफिशियल जो हमारा लैब में बना होगा, नेचुरल जो है नेचर ने डायरेक्टली दिया है हमें, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो स्मेल के जरिए बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं हम, इसके सबको एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहला हमारे पास है ये, इसके अंदर एक जो इंडिकेटर सबसे पहले लिटमस वाला, ये नेचुरल इंडिकेटर है, इसको याद रखो, ये तो नेचुरल है आपका। यहाँ पे दो जो नीचे आपके दो देखे इंडिकेटर्स, ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो ये तो हमारा नेचुरल है भैया, नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल है। लेकिन ये दोनों भी, ये भी आर्टिफिशियल है और ये भी आर्टिफिशियल, दोनों ही आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। तो फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, लैब में बनाए गए केमिकल्स हैं। जो अगर मैं फिनोप्थिलिन की बात करूँ, कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, पानी भी कलरलेस है, कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल
पानी जैसा होता है, लेकिन जैसे ये बेस में डालोगे आप तो बेस में कलर क्या आ जाता है, इसमें पिंक आ जाता है। तो बेस के अंदर ये कलर आपको पिंक देता है, और पिंक कलर आते ही पता लग जाएगा कि आपका हो गया, जैसे दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, ये इसमें मिक्स किया होगा और ये पिंक कलर आ गया। अगर ये पिंक कलर आ गया समझ जाना कि ये आपका क्या होगा, आपका बेस होगा। क्या होगा भाई, पिंक कलर आ गया तो मतलब क्या होगा, आपका बेस। लेकिन अगर कलरलेस रह गया तो या तो ये न्यूट्रल रहा होगा, या तो पानी ही रहा होगा, न्यूट्रल रहा होगा हमारा, है ना, और या फिर क्या होगा हमारा एसिड या एसिडिक हो गया, है ना भाई। तो एसिडिक, एसिड में और न्यूट्रल में ये कलरलेस होता है, लेकिन बेस के अंदर पिंक कलर देता है, ध्यान रखना तुम्हें। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। नॉर्मली जो कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज कलर का ही होता है, लेकिन जैसे ही तुम इसको बेस में डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा हमारा, अगर बेस में डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन pH 7 है, तो अगर बेस में डालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब बेस है, बेस में डाला तुमने, ठीक है ना। लेकिन अगर रेड कलर आ रहा है, रेड भाई खतरा मतलब, तो कौन सा क्या होगा हमारा, एसिड। क्या होगा, एसिड। रेड का मतलब खतरा, तो खतरा मतलब कौन सा कलर देगा ये आपको, एसिड। एसिड मतलब रेड कलर देगा, एसिड है मतलब वो। तो सिंपल सी बात ये हुई कि अगर मिथाइल ऑरेंज को तुमने बेस में डाला तो वो येलो कलर देगा, नॉर्मली वो ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, और जैसे ही तुम उसको एसिड में डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा आपका, रेड। इससे पता लग जाएगा कौन एसिड और कौन बेस। लेकिन लिटमस जो है हमारा, ये आपका लाइकेन के प्लांट्स के सब मतलब जो ग्रुप्स है उसमें निकाला गया, उसमें से निकाला जाता है इसको। तो ये जो है हमारा नॉर्मली पर्पल कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। जैसे इसको एसिड में डालोगे तो कलर जो होता है रेड हो जाता है, और जैसे ही तुम इसको बेस में डालोगे तो कलर क्या होता है हमारा, ब्लू आता है। तो इसमें ध्यान रखना है भाई, ये दो तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये तो तुम्हें ध्यान रखना। और तीसरा ये 3 इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल में कुछ एग्जांपल है वो याद रख लोगे तो बहुत है, लेकिन ये 3 तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये 3 इंडिकेटर्स उतार लो अपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुछ और इंडिकेटर्स और पढ़ लेते हैं। यहाँ जो इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं सारे के सारे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचर ने हमें डायरेक्टली दिए, हमने इसमें कुछ नहीं करा, नेचर ने डायरेक्ट दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है लिटमस सॉल्यूशन, जो मैंने बताया था नॉर्मली पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। एसिड में जो कलर आता है वो रेड आता है, और बेस में जो कलर आता है वो क्या होता है, ब्लू आता है हमारा, ठीक है। लेकिन ऐसे टर्मरिक, हल्दी जो होती है हमारी, ये हल्दी भी सेम ऐसे ही हमारा इंडिकेटर की तरह भी करती है। जैसे ही तुम इसको बेस में डालोगे तो डीप रेड कलर आ जाएगा, नॉर्मली येलो कलर का होता है। अब पानी में घोल दो इसको, हल्दी को, और ऊपर से तुम जैसे ही इसमें बेस डालोगे तो डीप रेड कलर हो जाएगा। लेकिन एसिड डालने से कोई कलर चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहता है, यानी एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, वो डीप रेड हो जाएगा, है ना। सेम ऐसे ही बीटरूट का जूस है, बीटरूट का जूस पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे तुम इसमें एसिड डालोगे तो ये भी पर्पल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस डालते ही कलर क्या आ जाएगा आपका, येलो कलर आ जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। ऐसे ही रेड कैबेज अगर ले लिया, रेड कैबेज ले लोगे तो रेड कैबेज जो होगा हमारा मतलब नेचुरली जो होता है कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है न्यूट्रल में, ठीक है। और एसिड में अगर तुम डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा, पिंक या रेड आ जाएगा, और बेस में डालोगे तो कलर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रीन और येलो। ये तो पीएच पे डिपेंड करता है, कितना पीएच है उसके अकॉर्डिंग कलर रहेगा ना। और चाइना रोज अगर तुम ले लो, है ना, अड़हुल का फूल बोलते हैं इसको, चाइना रोज अगर लेते हो आप तो वैसे नॉर्मली क्या होता है हमारा, रेड कलर का होता है, लेकिन जैसे ही तुम एसिड में डुबाओगे तो कलर जो आएगा हमारा मैजेंटा आएगा, और अगर बेस में डुबाओगे तो कलर क्या आएगा हमारा, ग्रीन आएगा। तो ये आपके इंडिकेटर्स हैं। ये अड़हुल का फूल है हमारा, अड़हुल का फूल कहते हैं इसको, या चाइना रोज बोलते हैं। तो ये नॉर्मली रेड कलर का होता है। तो ये हमारे वो इंडिकेटर्स है जो नेचर ने डायरेक्टली दिया, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाना है सीधा एसिड और बेस को डाल के चेक कर लेना है, कलर जो है आपको लिखे हुए हैं, तो इससे पता लग जाएगा कौन एसिड और कौन बेस है। नेचर ने हमें डायरेक्ट दिए, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है, कम से कम भी 2 इंडिकेटर तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के जरिए बताएंगे, स्मेल से बताएंगे कौन एसिड और कौन बेस है, उसे हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ऑनियन, प्याज जो है हमारा, वो भी एक प्याज जो है वो भी हमारा क्या है, हमारा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। तो अगर तुम प्याज को एसिड में डालते हो, रॉ प्याज को, कच्चे प्याज को, तुमने देखा होगा कच्चे प्याज में स्मेल आती है ना, अजीब सी स्मेल होती है थोड़ी सी। तो अगर तुम कच्चे प्याज को एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस में डालते इसकी कलर गायब हो जाती है, जो कलर कह रहा हूँ, जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, स्मेल जो आएगी कच्चे प्याज में वो गायब हो जाएगी। तो अगर इसका जो स्मेल है वो गायब हो गया, इसका मतलब वो बेस है, और स्मेल वैसे की वैसी रह गई, इसका मतलब रिमेन रह गई, तो वो एसिड है। ऐसे ही वेनिला एसेंस होता है हमारा, वेनिला का वो होता है हमारे पास, लिक्विड होता है, उसको तुम अगर एसिड में डालोगे तो कलर कोई इसका स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में डालते ही स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज, खुशबू खत्म हो जाएगी पूरी, ठीक है। ऐसे क्लोव ऑयल आता है हमारा, क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग का तेल। तो अगर तुम लौंग के तेल को इसमें डालते हो, क्या कहते हैं, क्या नाम है, एसिड में, तो इसमें कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा हमारा, स्मेल गायब। तो तीनों जो हमारे इंडिकेटर्स है, कोई भी 2 याद रख लो, इसमें से बहुत है। तो तीनों में एक चीज कॉमन है कि बेस में जो है स्मेल गायब हो जाती है, लेकिन एसिड में स्मेल गायब नहीं होती, वैसे की वैसी रहती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, अब एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो एसिड भाई 2 टाइप के होते हैं,
एक एसिड वो है जो खतरनाक है, डेंजर, जिनसे दूर रहोगे ज़्यादा बढ़िया है, ये आपको नुकसान बता सकते हैं। याद है हमारे पास मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, ये मिनरल से बनाए जाते हैं ना, तो ये आप खाने लायक नहीं होते, तो इनको खा नहीं सकते आप भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है, हाथ पैर जला देंगे बहुत बुरी तरीके से। और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे, वो सारे के सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कमजोर एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, थोड़ा बहुत लग भी जाए अगर तुम खाने वाले एसिड भी बहुत सारे इसके अंदर है, और कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो ज़्यादा मात्रा में अगर क्या कहते हैं बॉडी के अंदर भी इंटर कर जाए, जैसे चीटी है, अगर चीटी काट लिया हमारी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो बात अलग है, छोटी मोटी मात्रा अगर है, कोई छोटा मोटा 2-4 चीटी आपको काट ले, दो चार मधुमक्खी आपको काट ले, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये वीक एसिड आते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, कार्बनिक एसिड होते हैं, कार्बन से बने एसिड होते हैं, और ये हमारे मिनरल एसिड हो गए। अब बोलोगे भैया ये भी तो कार्बन का एसिड है, लेकिन H2CO3 जो है वो मिनरल एसिड के अंदर ही आता है, वो मिनरल से ही बनता है, वो इनऑर्गेनिक एसिड ही है। अदरवाइज ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक सबस्टांस है, हमारे नेचुरल सबस्टांस से निकाले जाते हैं ना। अब एसिडिक एसिड क्या, विनेगर है, सिरका चाउमीन में डालते हैं ना, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड, खट्टे फ्रूट जितने भी खाते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक वर्ड जब समझ जाए ना, लैक्टिक वर्ड मिल्क से जुड़ा होता है, तो मिल्क के अंदर जो एसिड होता है लैक्टिक एसिड बोलते हैं, तो मिल्क एसिड, सार मिल्क कह दो। टर्टरिक एसिड जो है हमारे टैमरिंड में, इमली वगैरह में पाया जाता है ना, ग्रेप्स और एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ऐसे एप्पल के अंदर ओलिक एसिड भी पाया जाता है ना। रेंसिड बटर के अंदर क्या पाया जाता है, खट्टे बटर के अंदर क्या पाया जाता है हमारा, ब्यूट्रिक एसिड है ना। फैट्स के अंदर क्या होता है, स्टेरिक एसिड होता है, ऐसे यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर क्या होता है हमारा, ऑक्सैलिक एसिड होता है। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होता है, और स्टिंग ऑफ एसिड नहीं एंड सही, सॉरी ये एंट है। चीटी और मधुमक्खियों के जो डंक होते हैं, चीटी और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है हमारा, आपका कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक, मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं उसको, फॉर्मिक एसिड बोल लो या मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ भी, नाम एक ही है, बात एक ही है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही नाम है मतलब, और यही एसिड पाया जाता है हमारा किसमें, चीटियों के डंक के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। तो ये एसिड ध्यान रखने, तो मैं कौन सा ऑर्गेनिक कौन से इनऑर्गेनिक के अंदर आता। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंदर क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले भाई क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले बात तो क्या, स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने भी एसिड है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सारे इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नेचर के अंदर ज़्यादातर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हो गया, एक मिनट, इसमें यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सबके सब क्या है हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, अधिकतर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ऑक्सैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया हमारा, है ना, उसके बाद सिट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और उसके बाद एक आपके पास है बोरिक एसिड, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, बोरिक एसिड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, नेचर के अंदर सॉलिड स्टेट में भी होते हैं कुछ एसिड्स, और कुछ जो होते हैं हमारे मैक्सिमम जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कि हमारे इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर क्या है, तो बताया मैंने तुम्हें, एसिड के अंदर अधिकतर जो कलर है रेड, मिथाइल ऑरेंज भी रेड ही कलर का होता है, और लिटमस भी रेड ही कलर का होता है, लेकिन जो बस फिनोप्थिलीन है उसका कोई कलर नहीं होता। या ध्यान रखना तुम्हें, मेन 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं हम जब भी इंडिकेटर लेते हैं। लिटमस में कलर रेड आता है, फिनोप्थिलीन के अंदर कलरलेस कोई कलर नहीं आता, और मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी क्या होता है उसका रेड कलर, एसिड यही कलर शो करता है हर एक में, ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड में तो खतरा, और कलर खतरे का रंग रेड, तो उसे याद रखना। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, तो भाई एसिड भी तो आयंस बनाते हैं, एसिड क्या बनाते हैं, H+ आयन, क्या बनाते हैं, H+ आयन। तो एसिड अगर H+ आयन बनाएंगे, पानी के अंदर जाते ही आयन बना देंगे, और आयन बनाएंगे तो इसका मतलब कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व अवस्था में, वाटर के अंदर डिजोल्व सिचुएशन में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, या आयंस लिख सकते हो। तो आयंस होने की वजह से एसिड के अच्छे कंडक्टर होते हैं इन मोल्टन स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, सॉरी इन एक्वस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस में क्या है भाई, ये टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बेस जो होते हैं सारे के सारे टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इनका टच जो, अगर तुम इसको टच करोगे स्लिपरी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम हाथ में लो, साबुन को टच किया होगा तुमने, तो साबुन का जो स्लिपरी फील होता है ना, सारे बेस वैसे ही होते हैं, सारे बेस का जो फील होता है वो स्लिपरी होता है, एक तरीके से फीलिंग ऑफ टच जो होता है वो स्लिपरी होता है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, तो ये भाई ब्लू कलर देता है, बेस का ब्लू कलर, तो लिटमस में ब्लू कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज में कलर येलो देता है, और फिनोप्थिलीन में सबसे अलग कलर पिंक कलर देता है, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना, पिंक कलर देता है हमें, क्लियर है। ये भी हमारा OH- आयन देता है, तो ये भी पानी के अंदर आयंस बनाता है, और जो भी चीज़ पानी के अंदर जाके आयंस बनाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगी, वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले क्या है, विच इंडिकेटर्स टर्न्स रेड
विच इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। रेड और ब्लू कलर जो देता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन देता है, देखा था लिटमस आपका ऐसा है जो एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है ना। फर्स्ट का एसिड हो गया लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फील सोपी टच। सोपी टच किसका होता है, बेस का होता है, अभी पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो किसका होता है हमारा, बेस का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिनोप्थिलीन रिमेन्स कलरलेस इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किस में वो कोई कलर नहीं देता फिनोप्थिलीन, तो भाई एसिड में भी नहीं देता और न्यूट्रल दोनों में ही वो कलरलेस होता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आंसर इसका डी, बोथ ए एंड बी, दोनों में ही कलरलेस होता है, बेस में बस पिंक कलर देता है ना। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉमन इन ऑल एसिड। सारे एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है, सारे एसिड्स में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है, तो भाई सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो सारिन टेस्ट होते हैं, सारे के सारे खट्टे होते हैं हमारे, ठीक है ना, क्लियर है। सारे एसिड रेड थोड़ी होते हैं, तो कलर जो है हमारा वो ऐसे उसके अंदर रेड कलर देते हैं, लिटमस के अंदर, वो अलग बात है, रेड कलर कह रहा है, लेकिन सारे के सारे एसिड सारे होते हैं खट्टे होते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, मिथाइल ऑरेंज शोज विच कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस के अंदर वो कौन सा कलर देते हैं, तो भाई येलो कलर देते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सा कलर देते हैं बेस के अंदर, येलो कलर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला हमारे पास क्या है, राइट द कलर चेंज शोन बाय लिटमस, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक। तो भाई लिटमस का मैंने तुम्हें लिखवाई दिया, लिटमस में क्या है, एसिड में रेड कलर और बेस में क्या आ जाएगा, ब्लू कलर। फिनोप्थिलीन का एसिड में कोई कलर नहीं होता, बेस में पिंक, और मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड और बेस में येलो कलर, तो तुम्हें ध्यान रखना वही कलर लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। लिख सकते हो भाई, ये जो आपका एसिड है वो आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड होती है या लिक्विड स्टेट में होती है, और बेस जो होता है अधिकतर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन स्लिपरी टच होता है। कैसे टच होता है हमारा, स्लिपरी। अधिकतर लिक्विड होते हैं, कई सॉलिड भी होते हैं हमारे, लेकिन टच जो होता है वो स्लिपरी होता है, स्लिपरी फील होता है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे बेस जो है हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देते हैं इजीली, और जो हमारे एसिड है वो भी इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर आयंस पाए जाते हैं। एसिड के अंदर H+ आयन और बेस के अंदर OH- आयन देने की क्षमता होती है, इसी वजह से कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी एसिड और बेस की, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।